क्लास 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और केमिस्ट्री। अच्छा, केमिस्ट्री के लिए सबसे मेन टॉपिक क्या क्या करना हो देख लीजिए पहले इसमें, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इसमें याद रखना, इस चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट में केमिस्ट्री के अंदर आपको बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन आनी चाहिए। बैलेंस्ड द केमिकल इक्वेशन, इसके लिए आप प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन आएगा आपका बैलेंस करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को, ठीक। इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 बैलेंस द केमिकल इक्वेशन के लिए, ठीक, चैप्टर 1 से। सेकंड वन आप इसके लिए, सेकंड आपका क्या करना है इसके लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका केमिस्ट्री के लिए डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस, जिसमें आपका फेरस सल्फेट हो गया, ठीक। देन डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन हो गया। सेकंड वन लेड नाइट्रेट वाली होगी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है इन दिस चैप्टर नाउ। और सेकंड वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन ब्लू बॉक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्लू बॉक्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नाउ। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक। इसमें क्या करना आपको, सबसे पहले मेन चीज़ में याद रखना, और एक रेडॉक्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, इसके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। ब्लू बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सब्सटेंसेस के लिए भी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्ड एक और है, और आपको नेक्स्ट आप कर लेना इसमें से एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिलीज ऑफ हीट और ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट। चैप्टर 2 में सबसे मेन इंडिकेटर्स पहले याद करना आपको। इंडिकेटर फर्स्ट 1 मार्क्स का आएगा आपका इंडिकेटर का टॉपिक, ठीक। जिसमें आपका नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट। सिंथेटिक में आपका टर्मरिक हो गया, चाइना रोज हो गया। सिंथेटिक में आपका मिथाइल ऑरेंज हो गया, फिनोल्फेथिन हो गया। 1 मार्क्स के टॉपिक है सारे। सेकंड वन इज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, वनीला, अनियन, क्लोव, ये 1 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी ये, हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। इसमें ऊपर वाली मत करना, टेस्ट 1, 2 नहीं करना। ये 2 इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक ये वाली, इसमें आपका लाइम वाटर से वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन की। सेकंड ये वाली पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वाली। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2 मार्क्स की वेटेज की रिएक्शन है, ठीक। नाउ सेकंड वन इज जो मोस्ट इस टॉपिक एसिड बेस में है, चैप्टर सेकंड में हाँ, व्हाट हैपन टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। एक तो हाइड्रोनियम आयन वाली फॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स की वेटेज का क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होना है। नाउ थर्ड वन इज ब्लू बॉक्स क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, केमिस्ट्री में फर्स्ट सबसे पहले क्या करना, 2 टॉपिक जरूर करना कि सारी एक्टिविटीज़ जरूर करनी है। एक्टिविटीज़ जरूर करनी है, और लैब मैनुअल्स अपनी कंप्लीट करनी है। जो स्कूल से लैब मैनुअल मिलती है उसको कंप्लीट करना है, ठीक। एक्टिविटीज़ जरूर करें, सारे एक्टिविटीज़ आपको कंप्लीट करनी है। एक्टिविटीज़ में से क्वेश्चंस पुटअप होंगे आपके केमिस्ट्री के अंदर अराउंड 10 to 15 मार्क्स के। जो केमिस्ट्री मेल डिपेंड्स ही आपकी एक्टिविटी भी है क्लास 10th की। और थर्ड वन इज आपको ये सब नॉर्मल आपका टॉपिक पता होना चाहिए। बॉडी पीएच आपका पता होना चाहिए, कितने ऊपर कब वर्क करता है। सेकंड वन इज यहाँ पे एक टॉपिक था, हाँ, एंटासिड वाला टॉपिक, टूथ डीके आपको क्लियर होना चाहिए। ग्रीन टेबल मेरी फेवरेट है, आपको लाना होना चाहिए। विनेगर में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, एसिटिक एसिड हो गया ऑरेंज में, टमाटो में, शॉवर मिल्क, लेमन एंड स्टिंग, देन नेटल स्टिंग, सब एसिड कौन कौन से प्रेजेंट है आपको पता होना चाहिए, ठीक। नाउ लास्ट टॉपिक आपका रॉ मटेरियल्स, मतलब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला, देन इसका यूजेस, बेकिंग यूजेस, एंड ऑल 3 इक्वेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। थर्ड वन इज वॉशिंग सोडा, वो बेकिंग इंपॉर्टेंट है, बेकिंग की केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट है और उसके यूजेस इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा, केमिकल इक्वेशन, यूजेस,
नाउ नेक्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रॉपर पता होना चाहिए, इसके यूजेस पता होने चाहिए और इसकी जिप्सम फॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक। नेक्स्ट, अरे केमिस्ट्री में 12 बोल रहा हूँ, एक्टिविटीज़ जरूर करनी है, एक्टिविटीज़ में जो क्वेश्चन पुटअप होने ही होने हैं। नाउ चैप्टर थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ए भी है, मेटल नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। स्टार्टिंग है 2 पेज में से, स्टार्टिंग है जो 2 पेज है, इसमें सबसे मेन टॉपिक बता रहा हूँ। एक तो मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी में आपका कौन कौन से टॉपिक आएंगे? मालेबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरस, ये डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, ठीक। और कुछ और भी टॉपिक है, जैसे कि बात करेंगे गुड कंडक्टर के बारे में। गुड कंडक्टर कौन कौन से होते हैं मेटल के अंदर, पुअर कंडक्टर कौन कौन से होते हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है। मालेबिलिटी के एग्जांपल, डक्टिलिटी के एग्जांपल। नाउ ये आपका शुरू के 1 मार्क्स का क्वेश्चन पड़ा होने यहाँ से। अच्छा, जैसे गैलियम और सीजियम हो गए, ऐसे मेटल है जो कीप्ट इन योर पाल्म देन मेल्ट, ये बहुत ज़्यादा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ज़्यादा लो होता है। अच्छा, ऐसा और भी है, ऐसा आयोडीन हो गया। आयोडीन अब नॉन मेटल के बारे में बात कर रहे हैं। आयोडीन 1 मार्क्स के शुरू के जो आपके 2-3 पेज हैं, आपके इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चन पड़ा होना है। ऐसा आयोडीन है, आयोडीन एक नॉन मेटल होता है बट वो लश्चर है। एक्चुअली में जो नॉन मेटल होता है लश्चर नहीं होते, बट आयोडीन इज़ अ लश्चर। ऐसे और बात करें, एल्कली मेटल्स होते हैं, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम। जो लिथियम सोडियम पोटेशियम होते हैं, इट्स दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल, दे इजली कट विथ नाइफ। बट जनरली जो मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट जो लिथियम सोडियम पोटेशियम होते हैं दे आर वेरी सॉफ्ट मेटल। और भी ऐसे कि नॉन मेटल के बारे में बात करें, कुछ जो नॉन मेटल होते हैं जनरली, जो नॉन मेटल होते हैं